देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड के सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं जो कि अभी 17 जून से स्टार्ट हो गए हैं, तो ऐसे में एक कन्फ्यूजन स्टार्टिंग से ही बना हुआ था, क्योंकि एमपी बोर्ड ने जो नोटिस जारी किया था उसमें आपको इसकी इन्फॉर्मेशन साफ साफ नहीं दी गई थी कि आपका सेकंड बोर्ड का जो रिजल्ट है वो कैसे बनेगा। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि बेस्ट ऑफ 2 के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट बनाया जाएगा, काफी सारी अपडेट्स आई थी उनके थ्रू मैंने आपको बताया था। पर काफी बच्चे पूछ रहे थे कि इसका कन्फर्मेशन कहाँ पर है, क्या एमपी बोर्ड ने नोटिस में ये बात कही है, तो वही मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। क्योंकि नए सेशन का जो नोटिस आया था उसमें आपको सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है एंड काफी अच्छे से आपको बताया जा रहा है, इससे आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा, एमपी बोर्ड की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट कैसे बनेगा वो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका था। अभी आप जो थ्योरी के एग्जाम देंगे एंड आपके जो प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट के मार्क्स रहेंगे वो फर्स्ट के ही रहेंगे, दोनों को ऐड करके आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। पर कंफ्यूजन ये है कि फर्स्ट में हमारे नंबर ज्यादा थे, सेकंड में अगर बाय चांस कम हो जाते हैं तो ऐसे में हमारी मार्कशीट में कौन से नंबर आएंगे, ज्यादा आएंगे या फिर सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो हमारा आखिरी रिजल्ट रहेगा। तो मैं आपको आगे बताता हूँ, प्रूफ भी दिखाता हूँ। एमपी बोर्ड की तरफ से 11 तारीख को जो नोटिस आया था, काफी कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। ऐसा मानिए कि जो नया सेशन है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही पीडीएफ में आपको दी गई है। अब बोर्ड एग्जामिनेशन के जो फॉर्म भरने थे उसकी डेट वगैरह, उसकी फीस वगैरह मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको पेज नंबर 12-13 के आसपास पॉइंट नंबर 12.9 में बताया जा रहा है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर 2 कंडीशन बन रही थी जिसमें अपन खुद भी कंफ्यूज थे। फर्स्ट तो ये कि आपका जो बेस्ट ऑफ 2 है वो सब्जेक्ट वाइज देखा जाएगा या फिर आपका जो पूरा रिजल्ट बनेगा, जो परसेंटेज बनेगा उसको देखा जाएगा। सब्जेक्ट वाइज होगा तो ऐसा मानिए कि आपने किसी सब्जेक्ट का पेपर फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में दिया था, उसमें आपके 50 नंबर आए हैं, सेकंड में आपके कम हो गए हैं या फिर ज़्यादा हो गए हैं, तो ऐसे में आपका जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मार्क्स आपके मार्कशीट में प्रिंट होंगे या फिर आपका सिर्फ परसेंटेज चेंज होगा। यानी कि मैं सीधा सा अगर आपसे पूछूं कि आपका जो रिजल्ट आएगा सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद, उसमें आपके जो बेस्ट ऑफ 2 का कॉन्सेप्ट है वो परसेंटेज में यूज होगा या फिर स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट के मार्क्स में यूज होगा। तो इस नोटिस में पेज नंबर 13 पर 12.9 का जो पॉइंट है उसमें आपको यही चीज बताई जा रही है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देकर समझाया जा रहा है कि अगर आपके फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी भी सब्जेक्ट में 60 मार्क्स थे, सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन आप उसका देते हैं, आपको मार्क्स इंप्रूव करने हैं या फिर आप फर्स्ट में फेल हो गए थे, अगर आप इंप्रूव करने को दे रहे हैं एंड उसमें आपके कम नंबर आ जाते हैं, 40 मार्क्स आ जाते हैं, तो ऐसे में आपके जो मार्कशीट में मार्क्स आएंगे वो आएंगे 60, यानी कि फर्स्ट के ही आएंगे क्योंकि फर्स्ट में आपके ज्यादा मार्क्स आए थे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफाई यहाँ पर देखा जाएगा कि बेस्ट ऑफ 2 किस में है। फर्स्ट में अगर अच्छे हैं तो फर्स्ट के मार्क्स आएंगे, सेकंड में अच्छे हैं तो सेकंड के मार्क्स आएंगे। बस एक ही इशू है कि जो मार्कशीट आपको दी जाएगी वो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की दी जाएगी। मार्कशीट के ऊपर मेंशन रहेगा कि बच्चे ने सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है, इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया है। अब मार्क्स अगर आपके फर्स्ट के अच्छे होते हैं तो मार्क्स आपके फर्स्ट के आगे अपडेट कर दिए जाएंगे। सेकंड में अगर आप, जैसे यहाँ पर 60 का बताया जा रहा है, 60 से ज्यादा अगर आप स्कोर करते हैं तो ऐसे में ऑब्वियस ही बात है कि फिर आपके जो मार्क्स आएंगे वो सेकंड बोर्ड के जैसे 80 आ गए तो फिर 80 आपकी मार्कशीट में आएंगे। तो इनमें आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ऑप्शन नोटिस आ गया है, इसमें मैंने आपको बता ही दिया है। आप चाहें तो ये जो पूरा पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, वहां से जाके पढ़ सकते हैं। तो ऐसे में आपको डरने की जरूरत नहीं है कि सेकंड बोर्ड एग्जाम हम दे तो रहे हैं पर इसमें अगर हमारे मार्क्स कम होते हैं फर्स्ट से तो ऐसे में हमारे कम मार्क्स की मार्कशीट ना बन जाए, ऐसा नहीं होगा। बेस्ट ऑफ 2 का कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहेगा, जिस भी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर जिस भी एग्जाम में आएंगे उसी के बेस पर आपकी मार्कशीट प्रिंट की जाएगी। तो डरने की कोई बात ही नहीं है। जो बच्चे भी डर रहे हैं सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के फॉर्म तो हमने भर दिया, अब हमारा मन नहीं कर रहा है देने का या फिर हम उसमें एब्सेंट हो जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। पैसे आपने खर्च किए तो एग्जाम जरूर से अटेम्प्ट कीजिए। जो भी मार्क्स आपके आएंगे, कम होंगे तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो आपके फर्स्ट के जो ज्यादा है उससे मार्कशीट बन जाएगी। ज्यादा आ जाते हैं तो ऐसे में आपका फायदा हो जाएगा क्योंकि फिर आपकी मार्कशीट इंप्रूव होकर आएगी। बाकी अगर आप सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में एब्सेंट होते हैं तो इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ, उसको आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपसे यही कहूंगा कि एब्सेंट मत होइएगा, जरूर से एग्जाम दीजिएगा। एडमिट कार्ड भी आपके जारी हो गए हैं, उसको प्रिंट करवा के एग्जाम सेंटर पर जाइएगा। जिस भी सब्जेक्ट का आपने फॉर्म भरा हुआ है एंड आपके पास प्रिपरेशन को कुछ नहीं है, स्टडी कंटेंट नहीं है, तो आप एडुस्टेट ऐप से जिस भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हैं उसका सुपर पीडीएफ बाय कर सकते हैं। उसमें हमने आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद आंसर प्रोवाइड कर रखे हैं। 10th to 12th हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी सब्जेक्ट के हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन से उसको भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।